हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की लगा दी क्लास। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने महिला जज को किया बर्खास्त। तो भड़क गया सुप्रीम कोर्ट, कर दी अहम टिप्पणी। काश लड़कों को भी पीरियड आते, सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक सेमिनार हुआ और उस सेमिनार का विषय था जिला अदालतों के फैसले। इसी को लेकर भारत के बड़े वकील कपिल सिब्बल ने कई अहम टिप्पणी की और रेखांकित किया कि अगर जिला अदालत सही फैसला और सीरियस मैटर को समझ ले तो न्याय पाने में देश की जनता को समय नहीं लगेगा। लेकिन सेमिनार तो सेमिनार होता है, लोग आते हैं, लेक्चर देते हैं, अच्छा खाते हैं, मीडिया की हेडलाइन बनते हैं और चले जाते हैं। अब इसी तरह का एक मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से सामने आया है। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जून 2023 में 6 जजों को बर्खास्त कर दिया है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया और इसी साल से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करनी शुरू की है। खबरों की माने तो मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा के सिविल जज वर्ग 2 की सेवा खत्म कर दी और मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी वजह बताई पीरियड्स और कहा कि पूर्ण न्यायालय की बैठक में प्रोबेशन पीरियड के दौरान उनका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया गया था। बस इसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की क्लास लगाकर रख दी है और बुरी तरह नाराजगी भी जताई है और कहा गया है कि ये गलत है। इसके साथ ही साथ हाईकोर्ट का नजरिया भी बहुत खराब है और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की क्लास लगा दी है और पीठ ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि काश पुरुषों को भी मासिक धर्म होता, तभी वे समझ पाते क्या होता है पीरियड। जस्टिस नागरत्ता ने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से राज्य में महिला सिविल जजों की सेवाएं खत्म करना और कुछ को बहाल करने से इनकार करना अपराध है और इसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की उदासीनता खतरनाक है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की क्लास लगाकर रखी है। जानकारी देते चले कि केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस नागरत्ता ने आगे कहा कि विशेष रूप से महिलाओं के लिए ये खतरनाक है। यदि वे शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित होती हैं तो ये मत कहिए कि वे धीमी हैं और उन्हें घर भेज दीजिए। पुरुष जजों और न्यायिक अधिकारियों के लिए भी यही मापदंड होना चाहिए। हम तब देखेंगे और हम जानते हैं कि क्या होता है। आप जिला न्यायपालिका के लिए टारगेट यूनिट कैसे बना सकते हैं। शीर्ष अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रहा है और इसका कारण क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी की 2 राज्यों में किरकिरी ज्यादा हो रही है। अब देखना यह होगा कि आगे 12 दिसंबर को क्या होता है। लेकिन नागरत्ता की टिप्पणी काफी कुछ कह जाती है और इस पुरुष समाज की मानसिकता और उसकी महिलाओं के प्रति क्रूर नजरिए को दिखाती है और नागरत्ता की सिविल सोसाइटी में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है और जजों को न्याय मिलता है या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।